पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आगमन कल प्रारंभ है। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में सांसारिक प्रवृत्तियों में, सांसारिक कार्यक्रमों में, सांसारिक उलझनों में मन को विराम 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 और ज़्यादा में ज़्यादा मन वचन काया का योग, मन वचन काया का योग ज़्यादा में ज़्यादा उपयोग परमात्मा भक्ति में हो। परमात्मा भक्ति, परमात्मा कौन? परम गुणी, जन्म मरण रहित, आदि व्याधि उपाधि रहित परम आत्मा, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। और नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम पद में हजारों लाखों अतीत में होने वाले, भविष्य में होंगे और वर्तमान में हो रहे उन सब परमात्माओं को हम नमस्कार करते हैं। सब परमात्मा को नमस्कार करने में हमारा मन कितना लगता है? मन लगता है कब? किसी से परिचय होता है, परिचय में आकर्षण होता है, परिचय में लगाव होता है, संबंध का महत्व होता है, चाहे धन को लेके हो, चाहे धरती को लेके, चाहे पद को लेके, चाहे परिवार को लेके, चाहे संतान को लेके, चाहे भाई जमाई को लेके। व्यक्ति की प्रीति कब होती है? जब कोई कोई संबंध होता है और संबंध भी महत्वपूर्ण होता है और महत्वपूर्ण में व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है। वहाँ व्यक्ति संबंधों में समय शक्ति का उपयोग करता है। हम पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में सबसे ज़्यादा समय शक्ति का उपयोग परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की पूजा में, परमात्मा की पक्षाण में, परमात्मा के गुणों के चिंतन में, परमात्मा की स्तवना में, परमात्मा में हमारा मन ज़्यादा में ज़्यादा लगे। परमात्मा में हमारा मन ज़्यादा में ज़्यादा लगे। देवचंद्र जी महाराज ने 18वीं सदी के महान संत, जिनका अभी स्वर्ग जयंती अमावस को आती है, उन देवचंद्र जी महाराज ने 20 विहरमान वर्तमान परमात्मा की स्तवना की है। अतीत 24वीं भी की है, वर्तमान की 24वीं भी की है और वर्तमान 24वीं में भी प्रथम आदिनाथ भगवान के स्तवन में उन्होंने इन भावों को अभिव्यक्त किया है। प्रथम जिनंदसु ऋषभ जिनंदसु प्रीतड़ी किम कीजे हो कहो चतुर विचार। प्रश्न किया है, जिज्ञासा है, सुमति से प्रश्न कर रहे हैं कि परमात्मा से प्रीति कैसे की जाए। संसार में प्रीति की प्रवृत्ति तो व्यक्ति ठीक से जानता है, आना जाना, खाना खिलाना, बोलना, एक दूसरे के मन के अनुकूल चलना, एक दूसरे के मन को महत्व देना, संबंधों को सम्मान देना। संसार में प्रीति कैसे की जाए ये तो दुनिया जानती है, पर परमात्मा से प्रीति गुणों के आधार पे होती है। गुणों के आधार पे परमात्मा से प्रीति होती है। वो प्रीति, वह प्रीति जिसमें निस्वार्थ होता है, उस प्रीति में कोई मांग नहीं होती है, उस प्रीति में कोई कमी नहीं होती है। वो प्रीति पे केवल गुणों के आधार पे होती है। ऋषभ जिनंदसु प्रीतड़ी किम कीजे हो कहो चतुर विचार। क्योंकि परमात्मा परम लोक में, दिव्य लोक में, अनंत सिद्धालय में विराजमान है। वहाँ वही व्यक्ति जा सकता है, वही व्यक्ति जा सकता है जो स्वयं परम आत्मा की स्थिति को प्राप्त करता है। जो स्वयं परमात्मा बनता है वही परम पद को प्राप्त करता है, परम पद को प्राप्त करता है, वही अनंत सिद्ध
भक्तों की श्रेणी में स्वयं अपनी उपस्थिति देता है, और वहाँ जाने वाले को अपने में, अपने स्वरूप में रहने की जो स्थिति है, वहाँ जाने वाला कभी किसी को संबोधन नहीं देता। वहाँ जाने वाला परमात्मा जैसा ही बन के जाता है। तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा से प्रीति कैसे हो, परमात्मा से प्रीति कैसे हो, क्योंकि परमात्मा बनने वाला ही परम पद प्राप्त करता है। जो परम पद प्राप्त करता है उसके जीवन में कुछ भी शेष रहता नहीं है। वहाँ कोई मंत्री नहीं जा सकता, वहाँ कोई पत्र नहीं जा सकता, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, वहाँ कोई हमारी विचारधारा सुनाने वाला नहीं जा सकता। वहाँ वही जाता है जो उस पद को प्राप्त करता है। उस पद को प्राप्त कौन करता है? जिसको परमात्मा भक्ति की लगन लगती है, जिसको परमात्मा भक्ति सुहाती है, जिसका परमात्मा भक्ति में मन लगता है। दुनिया में तो दुनिया का मन लगता है, दुनिया में तो दुनिया का मन लगता है। 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जिस कार्य में जिस व्यक्ति की रुचि होती है उस कार्य में व्यक्ति उतना ही समय लगाता है। एक बहन कहती है, मैं पीहर जाती हूँ तो मेरे पिताजी के साथ आधी घंटा 1 घंटा बात हो जाती है। 1 घंटा आधी घंटा बात हो जाती है। बात है क्या? बात कुछ भी नहीं है, पर बात करने में रुचि है, साथ बैठने में रुचि है, एक दूसरे का चेहरा देखने में रुचि है। क्यों? एक दूसरे के प्रति मोह की तीव्रता है, अपनत्व है, अपनत्व में घनत्व है। जहाँ व्यक्ति का मोह होता है, मोह अनेक प्रकार का होता है, सत्ता में भी, संपत्ति में भी, पद में भी, पैसे में भी, परिवार में भी, दाम्पत्य जीवन में भी, संतान में भी, और स्वयं के शरीर में भी। जीव का सब जगह मोह होता है, और जहाँ मोह होता है वहाँ व्यक्ति समय देना, सुविधा देना, सहयोग देना, ये सामान्य बात है। देता वही है जहाँ उसका घना अपनापन होता है। पर परमात्मा से जिनकी प्रीति होती है उनके भाव जगत में, जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव का विस्तार होता है। और मैत्री भाव का विस्तार होता है। मित्रता और मैत्री में बहुत बड़ा अंतर है। मित्रता स्वार्थ में होती है, संबंध में होती है, आने जाने में होती है, खाने खिलाने में होती है, एक दूसरे का मन रखता है, एक दूसरे की बात सुनता है, एक दूसरे को महत्व देता है। वहाँ व्यक्ति की मित्रता होती है। मैत्री भाव और मित्रता में बहुत बड़ा अंतर है। मित्रता जगत